अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एसपी के सख्त दिशा निर्देश के बाद भी ठेकों पर देर रात बिकती है शराब। ढाबे भी खुले रहते हैं रात 12 बजे तक। लॉकडाउन अवधि में शहर में कई स्थानों पर देर रात अवैध रूप से शराब की बिक्री किए जाने का समाचार शनिवार 3 जुलाई के अंक में सांध्य दैनिक एक्टिव संदेश ने सचित्र प्रथम पृष्ठ पर समाचार को प्रकाशित किया था। मुख्य बस स्टैंड शहीद उधम सिंह चौक के समीप खुले शराब ठेकों में रात 7 बजे के बाद अब चोर दरवाजों से नहीं बल्कि नए लगाए गए गेटों के जरिए शराब की देर रात तक धड़ल्ले से बिक्री की जाती है। जिला पुलिस अधीक्षक ने काफी गंभीरता से लेते हुए रविवार को पुलिस लाइन में आयोजित जिले की क्राइम मीटिंग में एसपी ने थानाधिकारियों को निर्देश दिए कि रात 7 बजे के बाद अवैध रूप से शराब ठेकों के जरिए बेची जा रही है, शराब पर अंकुश लगाया जाए। 7 बजे के बाद शराब बिक्री करते पाए जाने वाले ठेकेदार के खिलाफ चालान की कार्रवाई करते हुए ठेके सीज किए जाए। एसपी ने देर रात तक खाने के होटल ढाबों पर कार्रवाई के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए तथा पर्ची सट्टा व जुआ के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, परंतु इन दिशा निर्देशों का भी कोई असर दिखाई नहीं दिया। आम दिनों की भांति इसको भी देर रात तक शराब के ठेके खुले रहे। रात मुख्य बस स्टैंड के सामने शहीद उधम सिंह चौक व शहर के कई अन्य स्थानों पर देर रात शराब ठेकों पर शराब की अवैध बिक्री होते दिखी गई। हनुमानगढ़ रोड स्थित चहल चौक के समीप एक वैष्णव ढाबा खुला रहा रात 12 बजे तक। कोरोना काल में धड़ाधड़ कटी कॉलोनियों की जांच शुरू। अधिकांश कॉलोनियां यूआईटी से अप्रूव्ड ही नहीं, भू रूपांतर भी नहीं करवाया। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते जब व्यापार कारोबार सब मंदे की मार झेल रहे हैं, ऐसे में कुछ तथाकथित कॉलोनाइजर्स ने कृषि भूमि का बिना आवासीय में भू रूपांतरण करवाए धड़ाधड़ अनेक कॉलोनियां काट दी तथा लाखों करोड़ों रुपयों के वारे न्यारे कर दिए। हनुमानगढ़ रोड, सूरतगढ़ रोड, पदमपुर रोड व कालिया हिंदमूल कोट रोड पर कुछ प्रॉपर्टी डीलरों व कृषि भूमि के मालिकों ने कोरोना काल में कॉलोनियां काट दी और सस्ते प्लाटों का लालच देकर सैकड़ों लोगों से पैसा भी जमा करवा लिए। प्लॉट खरीदने वाले ने यूआईटी से पता किया तो खुलासा हुआ कि ये कॉलोनियां यूआईटी से अप्रूव्ड ही नहीं है। कॉलोनाइजरों ने अप्रूव्ड करवाने के लिए सिर्फ दरख्वास्त ही यूआईटी में दी है। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत राज्य सरकार व जिला कलेक्टर को भी की, जिस पर एसडीएम ने जांच कार्य तहसीलदार गंगानगर को सौंपा। अब तहसीलदार मौके पर जाकर कॉलोनियों का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। सोमवार को भी तहसीलदार ने 2 अलग-अलग स्थानों पर कृषि भूमि में काटी गई 2 कॉलोनियों का निरीक्षण किया तो फर्जीवाड़ा सामने आया। 2 कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों ने भू रूपांतरण करवाए बिना ही प्लाट बेचना शुरू कर रखा था। तहसीलदार ने रिपोर्ट बनाकर एसडीएम को प्रस्तुत कर दी है। शहर में कई अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार के अवैध रूप से कॉलोनियां काटी गई हैं। यह बात अलग है कि इन आलीशान कॉलोनियों में महंगी दर पर प्लॉट खरीदकर कोठियां बनाने वाले आज बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में तो बिजली, पानी, सड़क व आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर नागरिकों को संघर्ष करना पड़ रहा है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चिराग पासवान, पीएम मोदी को चिराग की धमकी, बोले चाचा पारस को मंत्री बनाया गया तो कोर्ट जाऊंगा। एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, पार्टी मेरी है। एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने मंगलवार को सीधे पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती दी। चिराग ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एलजेपी कोटे से निष्कासित सांसद पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो मैं कोर्ट जाऊंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, पार्टी भी मेरी है। मुझे नहीं लगता है कि पीएम मोदी ऐसा करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ने में को तैयार हूं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर चाचा पशुपति पारस को मंत्री बनाना है तो जेडीयू में शामिल करके बनाए, लेकिन एलजेपी के नाम पर नहीं। 8 को ट्रेन रहेगी आंशिक कैंसिल। श्रीगंगानगर हरिद्वार रेल 8 जुलाई को अंबाला तक जाएगी। श्रीगंगानगर से हरिद्वार के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 4312 8 जुलाई यानी गुरुवार को श्रीगंगानगर से अंबाला के बीच ही चलेगी। यह गाड़ी इससे आगे निरस्त रहेगी। उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के अंबाला सहारनपुर रेल खंड पर रख रखाव कार्य कारण यह निर्णय किया गया। डीसीएम अनिल रैना ने बताया कि अंबाला सहारनपुर रेल खंड पर रख रखाव के कारण यह ट्रेन आंशिक निरस्त की गई है। ट्रक की चपेट में आने से मौत। मोटरसाइकिल ठीक करवाने श्रीगंगानगर आया था युवक, सूरतगढ़ रोड पर ट्रक की टक्कर से हुई मौत। सूरतगढ़ मार्ग पर चूनावट थाना क्षेत्र के गांव बानियावाली से आए एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। युवक गांव से मोटरसाइकिल मरम्मत के लिए श्रीगंगानगर आया था। यहां से लौटते समय रास्ते में ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। सदर थाना के पुलिसकर्मी राज सिंह ने बताया कि ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया।
हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा के कालीबंगा रोड पर बीच रास्ते में बस की टक्कर से हुई मौत। घर से निकला था जरूरत का सामान लेने। कालीबंगा रोड पर घग्गर पुल के पास बस की टक्कर से फिट रेहड़ा चालक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर राजस्थान लोक परिवहन सेवा के बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप। निम्बाराम मामले में मतभेद बुलाकर एकजुट हुई बीजेपी। वसुंधरा राजे समर्थक नेताओं को साथ लेकर बीजेपी ने राज्यपाल को दिया ज्ञापन। राजे बोली, आरएसएस की छवि को धूमिल करने का सफल प्रयास कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम के खिलाफ एसीबी में मुकदमा दर्ज होने के बाद बीजेपी लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर है। निम्बाराम प्रकरण पर बीजेपी के सभी धड़े एक होकर कांग्रेस सरकार को घेर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के समर्थक नेताओं साथ लेकर निम्बाराम प्रकरण पर बीजेपी ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया। राजस्थान में 4 दशक के उनके राजनीतिक सफर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब किसी राष्ट्रवादी संगठन पर अलोकतांत्रिक तरीके से प्रहार किया गया हो।